स्वागत है दोस्तों। आज 15 जून 2023 दिन गुरुवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से जुड़े अपडेट से शुरुआत करते हैं। गुजरात के तट से ये चक्रवाती तूफान आज टकराएगा। 74,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया। एनडीआरएफ की 33 टीमें तैनात की गई हैं। यानी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है। इसके गुजरात से टकराने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। इससे पहले इस सरकार ने हजारों लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया है। वहीं आपको बता दें, बुधवार 14 जून से ही गुजरात के कई इलाकों में तेज बारिश भी शुरू हो गई है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आईएमडी ने बताया कि अरब सागर से उठाए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुरुवार शाम को गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र क्षेत्र, मांडवी तट और इससे सटे दक्षिणी पाकिस्तान के कराची से गुजरेगा और इस दौरान हवाओं की रफ्तार 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। यानी भारी बारिश का खतरा, तेज हवाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं मौसम कार्यालय ने अधिकारियों से गिर सोमनाथ और द्वारका जैसे लोकप्रिय स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने को कहा है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह किया गया है। 150 किलोमीटर स्पीड, 20 फीट ऊंची लहरें, बहुत ही विनाशकारी हो सकता है बिपरजॉय तूफान। मौसम विभाग लगातार इस साइक्लोन को लेकर अलग अलग वक्त में बुलेटिन जारी कर रहा है। इस वक्त हमारे देश भर में चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सिर्फ बिपरजॉय तूफान ही बना हुआ है। गुजरात की ओर बढ़ते तूफान बिपरजॉय का खतरा लगातार मंडरा रहा है। वहीं बिपरजॉय को लेकर रेड अलर्ट भी जारी है। कहां पर भारी बारिश होगी, इसको लेकर भी जानकारियां सामने आ गई है। चक्रवात के असर के कारण गुजरात के कई इलाकों में भारी बरसात हो रही है। वहीं चक्रवात बिपरजॉय के गुजरात के कच्छ में जखो बंदरगाह के पास टकराने की संभावना है और इसके मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने देवभूमि द्वारका जिले में स्थित प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद रखने का फैसला किया है। वहीं चक्रवात से पहले गुजरात के कच्छ जिले में बुधवार शाम को 3.5 तीव्रता का भूकंप भी महसूस किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत की और चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की भी समीक्षा की है। वहीं बताया जा रहा है, जयपुर को लेकर जयपुर में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि 16 जून को दोपहर तक ये चक्रवात बिपरजॉय राजस्थान की ओर प्रवेश करेगा। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यानी ये 15 तारीख आज की शाम चक्रवाती तूफान को लेकर खतरनाक हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि देवभूमि द्वारका में भी बहुत भयंकर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़ में बारिश हो सकती है। यहाँ पर सामान्य से अधिक बरसात होने की संभावना है। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान और मौसम मानसून को लेकर भी अपडेट है। कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में शुरुआती देरी के बाद रविवार से देश के दक्षिणी प्रायद्वीप और पूर्वी हिस्सों में आगे बढ़ने वाला है। राजस्थान में सीएम गहलोत ने बिपरजॉय तूफान को लेकर समीक्षा बैठक की है। अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बिपरजॉय तूफान 16 जून को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पहुंचने की संभावना है। 16 और 17 जून को जोधपुर और उदयपुर संभागों में तेज बरसात के साथ साथ आंधी तूफान की संभावना है। 16 जून को जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों और 17 जून को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की आशंका है। यहाँ पर तारीख वाइज आपको बताया जा रहा है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले किस तरह के अलर्ट पर हैं, रेड अलर्ट है या फिर ऑरेंज अलर्ट है। 17 जून, 18 जून और 19 जून का अपडेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 27 जून को धार और फिर भोपाल आएंगे पीएम मोदी। 22 को अमित शाह, 30 को जेपी नड्डा का दौरा भी है। यानी मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में पीएम मोदी, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। पीएम मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश आएंगे। वहीं बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में आज से 30 जून तक हो सकेंगे तबादले। जिलों के भीतर ही ट्रांसफर हो पाएंगे। बाहर और विभाग के लिए सीएम का अप्रूवल जरूरी है। मध्य प्रदेश में गुरुवार से ही तबादले होने की शुरुआत हो गई है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी बनाए गए हैं। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा अपडेट है। सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से 30 दिनों में सुझाव मांगे गए हैं। विधि आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं घरों के दाम। देश के टॉप 8 शहरों में केवल मुंबई में कीमतें गिरी हैं। दिल्ली एनसीआर में जनवरी से मार्च 2023 के बीच घरों की कीमतों में 16% का इजाफा हुआ है और ये देश के 8 बड़े शहरों की तुलना में सर्वाधिक है। डीडीए हाउसिंग स्कीम 2023 से जुड़ी खबर दिल्ली को लेकर। डीडीए ने 5000 फ्लैट के लिए स्कीम जारी कर दी है। वहीं बिहार के बाद अब गुजरात में ढाब पुल 2 साल पहले निर्माण हुआ था। गिरने से 15 गाँव प्रभावित, जाँच के आदेश दिए गए। अमरनाथ यात्रा 2023 से जुड़ा अपडेट है। आधार शिविरों में पर्याप्त डॉक्टर तैनात रहेंगे, दवा और ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी कमी नहीं होगी। 1 जुलाई से शुरू हो रही
अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा बढ़ गई है। 9 लोगों की मौत होने की खबर है और 10 जख्मी बताया जा रहा है। अब तक यहाँ पर 115 लोग जाने गंवा चुके हैं। वहीं रेसलर प्रोटेस्ट से जुड़ी खबर है, आज खत्म होगा पहलवानों का अल्टीमेटम, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर निगाहें हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा को लेकर विभागों में वित्तीय गड़बड़ी रोकने के लिए ऑडिट विभाग का गठन, 500 नए पद सृजित कराने की संभावना है। वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन आगे दरें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इंदौर में कॉलेज प्रिंसिपल को जिंदा जलाने वाला मनोरोगी बताया जा रहा है, जेल से अस्पताल शिफ्ट, फैसला फास्ट ट्रैक कराने के दावे को भी झटका लगेगा। आपको मालूम ही होगा, इंदौर के प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को जिंदा जलाने वाला आरोपी पुलिस की प्राथमिकता से फिलहाल बाहर हो गया। वहीं राजस्थान में आरएएस नई भर्ती को लेकर अर्थना मिली है। आरपीएससी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, 900 पद बताया जा रहा है। वहीं दुनिया का सबसे पतला फ्लिप फोन लॉन्च करेगा मोटोरोला, 22 जून को रेजर 40 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशन रिवील करेगी कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में 30,000 करोड़ विदेशी निवेश, पेट्रोलियम कारों के भारतीय बाजार में पिछड़ी विदेशी कंपनियां अब ईवी पर दाव लगा रही हैं। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है, महापंचायत रोकने के लिए याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। अब हाई कोर्ट मामला पहुंच गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच उत्तरकाशी जिले के पुरुला शहर में प्रस्तावित महापंचायत को रोकने के लिए याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। वहीं हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर, गुरनाम चढ़ूनी समेत 9 किसान नेताओं की रिहाई नहीं हो पाई, तकनीकी वजहों से कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई है, अब आज होगी। वहीं मध्य प्रदेश में 4700 मुख्यमंत्री जन सेवा मित्रों की भर्ती करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में 4700 नए मुख्यमंत्री जन सेवा मित्रों की ओर से भर्ती की जाएगी, जिसमें पंचायत स्तर तक उनकी पहुंच हो सके और सरकार के कार्यों में उनका योगदान मिल सके। वहीं हरियाणा में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला, सरकार ने 9% बढ़ाया महंगाई भत्ता, 212 से बढ़कर 221% हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश में अब 7 दिनों में मिल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। रूस और यूक्रेन जंग की वजह से देरी हो रही थी, 11 लाख मामले पेंडिंग हो गए, यानी रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से चिप सप्लाई में देरी होने की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में लगी रोक अब समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ में 26 जून तक स्कूल बंद रहने को लेकर अपडेट आ गया। सीएम भूपेश बघेल ने बढ़ती गर्मी और लू की वजह से यह फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 26 जून 2023 तक बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के टीचर्स को राहत मिली है, अब इस तारीख तक तबादलों का आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाएं अब 17 जून की मध्य रात्रि तक अपने तबादले के आवेदन कर सकेंगे। वहीं यूपी वेदर से जुड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में आज से 20 तारीख तक बारिश और आंधी का सिलसिला शुरू होगा, जो 20 जून तक जारी रह सकता है। वहीं झारखंड में भी 17 जून तक स्कूल बंद रहने को लेकर अपडेट आ गया है, बढ़ती गर्मी को कारण बताया गया है। वहीं खुश खबर आ रही है, अब आप बेहद ही सस्ते में अमेजन प्राइम की मेंबरशिप ले पाएंगे, कंपनी ने नया प्लान उतार दिया। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर है, सीएम ने बजट सत्र में घोषणा की थी, वृद्ध और विधवा जैसे 22 लाख पेंशनधारियों के 150 रुपए जुलाई से बढ़ेंगे, अब उन्हें 500 रुपए मिलेंगे। पंजाब विधानसभा सेशन से पहले कैबिनेट मीटिंग होगी, सीएम भगवंत मान कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय स्पेशल सेशन 19 और 20 जून को बुलाया गया है। उत्तराखंड के नैनी सैनी एयरपोर्ट को डीजीसीए की मंजूरी मिल गई है, अब यहाँ से भी फ्लाइट ऑपरेट हो पाएंगी। चीन सीमा से 50 किलोमीटर हवाई दूरी है। वहीं अब सीबीआई को कार्रवाई से पहले तमिलनाडु में परमिशन लेनी होगी, स्टालिन ने हटाया जनरल कंसेंट। तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर है, बच्चों के लिए डायलिसिस सेवा शुरू हुई है सफदरजंग हॉस्पिटल में, जहां पर फ्री में इलाज मिलेगा। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में बच्चों के लिए होमो डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गई है और इससे अब किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को भी यहाँ डायलिसिस हो सकेगा। डॉक्टरों ने कमाल किया, गर्भ के अंदर ही बच्चे की सर्जरी की है, इस खतरनाक बीमारी का इलाज हुआ। दरअसल कोलंबिया की एक महिला के गर्भ में 24 सप्ताह का बच्चा था, जिसकी रीढ़ की हड्डी में खराबी आ गई थी। वहीं दिल्ली को लेकर अपडेट, दिल्ली में बिजली की डिमांड 7000 मेगावाट के पार चली गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ्री है और 24 घंटे हैं। साथ ही अपडेट खबर किसान भाइयों के लिए, 15 जुलाई के बाद से किसान भाई धान की रोपाई शुरू कर देंगे। हालांकि किसान धान की रोपाई सिर्फ उपजाऊ जमीन पर ही करते हैं, लेकिन ऐसे में जिन किसानों के पास ऊसर या बंजर जमीन है, वे धान की खेती से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों ने धान की कुछ ऐसी किस्मों को विकसित किया है जिसकी खेती ऊसर जमीन पर भी की जा सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है।
करोड़ों रुपए के निवेश का खुलासा हुआ है। अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, अयोध्या में आने वाले हर श्रद्धालुओं को विशिष्ट संतुष्टि का अनुभव होगा। अयोध्या का स्वरूप जल्द ही बदलेगा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। बुधवार सुबह सोने का भाव 59,347 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 72,173 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 15 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ, असम, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। गुजरात तट से दूर पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक या दो स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, साथ ही उत्तर पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा गुजरात क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।